दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक तौर पर पूछा कि वह राज्य में सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त सहित 12 संवैधानिक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर नियुक्ति के मामले में कछुआ चाल से क्यों चल रही है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से खाली पदों को भरने के लिए जो टाइम फ्रेम बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है और इन संवैधानिक संस्थाओं में पिछले 3 से 5 साल से प्रमुख पद रिक्त हैं, इसलिए टाइम फ्रेम की अवधि कम रखनी होगी। अगली खबर, झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500 प्लस पदों पर होगी भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1 जुलाई को झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 अगस्त 2024 या आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है और इस भर्ती अभियान का लक्ष्य आयोग में कुल 510 फील्ड वर्कर पदों को भरना है। परीक्षा तिथि की घोषणा आयोग की वेबसाइट पर उचित समय पर की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ 3 जुलाई को बैठक करेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने आवास पर राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े लीडर भी बैठक में मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि इस दौरान राज्य में मौजूदा सरकार के स्वरूप और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहने के बाद 28 जून को जमानत पर रिहा हुए हैं और इसके बाद सत्तारूढ़ गठबंधन की यह पहली बड़ी बैठक है। विधायकों को भेजी गई सूचना में बताया गया कि इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए 31 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी के पहले गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की थी। अगली खबर, होटल में बनाने लगा यूट्यूबर का अश्लील वीडियो, लड़की के चिल्लाने पर हंगामा। झारखंड में एक यूट्यूबर युवती का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। दरअसल लड़की होटल के एक बाथरूम में कपड़े चेंज कर रही थी, तभी उसे शक हुआ कि कोई छिपकर उसका वीडियो बना रहा। लड़की ने जब शोर मचाया तब आरोपी युवक वहां से भाग गया और ये जमशेदपुर जिले के चांडिल थाना क्षेत्र की घटना है। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर के NH 33 स्थित जायदा के पास एक होटल के बाथरूम में यूट्यूबर युवती के कपड़ा बदलने के दौरान अश्लील वीडियो बनाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बाद छिपकर वीडियो बना रहा युवक भाग निकला है। दरअसल कुछ यूट्यूबर युवक युवती चांडिल डैम में शूटिंग करने पहुंचे थे। अगली खबर, इंटरनेट मीडिया पर झारखंड के दिग्गज नेताओं की धूम। कोई वीडियो बनवा रहा तो कोई गाना चुनने में व्यस्त है। राजनीति का आधुनिक ट्रेंड है और प्रचार खुद का करना है तो खुद गाइए और खुद बजाइए। विधानसभा चुनाव के पूर्व ऐसी तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही है। नेता अपनी मार्केटिंग जोर शोर से कर रहे हैं, जहां प्रोफेशनल लोगों की मदद से कहीं कोई शक की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। साक्षात्कार ऐसे तैयार करवाए जा रहे हैं मानो बड़े मीडिया घरानों के प्रतिनिधि विधायक से बात करने के लिए पहुंचे हों। हालांकि उनकी जगह पर पत्रकार नहीं, मंजे हुए कलाकार होते हैं जो कि तनिक भी संदेह होने नहीं देते हैं। इस प्रकार के वीडियो को नेता अपने सहयोगी की मदद से वायरल भी करवा रहे, जिससे किसी को शक भी नहीं होता और आखिर हो क्या रहा है। बड़ी बात यह है कि विधायकों का लक्ष्य सिर्फ अपना विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उनका वीडियो वायरल होकर दूर दूर तक पहुंच जाता है। अगली खबर, झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों ने बेमियादी आंदोलन शुरू किया। झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश एसोसिएशन की ओर से मोरहाबादी मैदान में बेमियादी आंदोलन शुरू किया गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश द्विवेदी एवं सचिव विवेकानंद प्रसाद गुप्ता ने बताया कि झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षकों के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग गठित कर सेवा स्थायी कर दी गई है। वहीं झारखंड के सहायक आरक्षक पुलिसकर्मी की तरह काम करने के बावजूद उपेक्षित हैं। साथ ही बताया कि छत्तीसगढ़ में सेवा स्थायी होने के बाद सहायक आरक्षकों का वेतनमान भी निर्धारित किया गया है। इसी आधार पर एसोसिएशन राज्य सरकार से 12 नक्सल प्रभावित जिलों में कार्य करने वाले 2200 सहायक पुलिसकर्मी को झारखंड पुलिस के आरक्षित संवर्ग में समायोजित करने की मांग कर रहे। साथ ही अगली खबर की बात करें तो पुण्यतिथि पर याद किए गए शहीद एसपी अमरजीत, डीसी और एसपी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी है श्रद्धांजलि। पाकुड़ जिले में शहीद एसपी अमरजीत बलिहार समेत 5 पुलिस जवानों की शहादत को याद किया गया। बता दें कि आज ही के दिन शहीद एसपी अमरजीत बलिहार सहित 5 जवान नक्सली के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे और इसमें एसपी के शहीद होने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। उनके बताए कर्तव्य के पद पर चलने के लिए पुलिस जवानों को बताया गया और पुलिस लाइन में एसपी प्रभात कुमार, एसडीपीओ
विजय कुमार, डीएसपी जितेंद्र कुमार समेत पुलिस जवान एवं शहीद के परिजनों ने शहीदों के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। अगली खबर हजारीबाग में वरीय अधिवक्ता मोहम्मद यूनिस बारसी के निधन की खबर से हजारीबाग जिला बार एसोसिएशन के सदस्य में शोक की लहर है। मोहम्मद यूनिस पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पगमिल स्थित अपने निवास स्थल पर सुबह को 82 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली। मोहम्मद यूनिस बारसी ने हजारीबाग जिला बार एसोसिएशन को वर्ष 1967 में ज्वाइन किया था। अपने प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने 7 EC एक्ट के विशेष लोक अभियोजक के तौर पर कार्य किया था। साथ ही सहायक लोक अभियोजक के तौर पर भी हजारीबाग सिविल कोर्ट को उन्होंने अपनी सेवा दी थी और वो अपने पीछे पत्नी, 4 पुत्र और 3 पुत्री को छोड़ गए हैं। अगली खबर लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि संविधान बचाने की दुहाई देने वाले ने संविधान से किए छेड़छाड़। निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि संविधान में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 धारा हटाने के लिए संविधान बदला और अनुसूचित जाति और OBC के लिए बदला है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा विपक्ष मुस्लिम की राजनीति करता है और इसके अलावा कुछ उसे आता नहीं। अगली खबर सीएम चंपई सोरेन नहीं पहुंचे दुमका। मंत्री बसंत सोरेन ने 2000 करोड़ से अधिक योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री और विधायक बसंत सोरेन ने दुमका में परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में भाग लिया और इस मौके पर उन्होंने कुल 2225 करोड़ रुपए की कुल 187 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा अंतर्गत कुल 102 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया और मंत्री बसंत सोरेन ने क्रेडिट लिंकेज, अबू आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आदि के तहत परिसंपत्तियों का वितरण किया है। मंत्री बसंत सोरेन ने फूलो झानो चौक में दुमका बाईपास रोड का उद्घाटन किया और इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने खुद सीएम चंपई सोरेन आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम रद्द हो जाने से मंत्री बसंत सोरेन ने ही उद्घाटन किया है। अगली खबर अचानक अस्पताल में पहुंची डीसी माधवी मिश्रा। चारों तरफ मच गया हड़कंप। बता दें कि लचर व्यवस्था देखकर दे डाली है चेतावनी। धनबाद में डीसी माधवी मिश्रा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज पहुंची और अस्पताल में हर दिन आ रही अव्यवस्था की शिकायत को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली है। डीसी ने सबसे पहले सर्जरी रोग विभाग में पहुंचकर यहां पर मरीज से मुलाकात की और इसके बाद डीसी शिशु रोग विभाग में पहुंची। यहां पर उन्होंने यहां भर्ती बच्चों से बातचीत की। मौके पर उपस्थित अस्पताल के प्रचार सह अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद से व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि अस्पताल में कार्य स्थिति को सुधार करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर राज्य के चतरा जिले में सरकारी योजना के नाम पर लूट बगैर काम के हुई बड़ी राशि की निकासी। डीसी ने कहा कि दोषी लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। चतरा जिले में सरकारी योजनाओं के नाम पर अवैध राशि निकालने का मामला प्रकाश में आया। प्रखंड प्रशासन के नाक के नीचे संवेदक के द्वारा योजनाओं के नाम पर राशि की अवैध निकासी करने की बात सामने आई है और जिला उपायुक्त ने मामले की जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। बताया जा रहा है कि चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाले योगियारा पंचायत के बामी में नाली और पनसोखा निर्माण के नाम पर लाखों रुपए की अवैध निकासी करने का मामला उजागर हुआ है और सरकारी योजनाओं के पैसे का बंदरबाट बिचौलियों के माध्यम से किया जा रहा। ग्रामीणों के मुताबिक UMS स्कूल के मैदान में एक नाली और पनसोखा का निर्माण करवाना था, लेकिन यहाँ सिर्फ ये नाला कागजी पन्नों पर ही पूर्ण रूप से देखने को मिला है। अगली खबर राज्य में हेमंत सोरेन फुल एक्टिव मोड में। बता दें कि सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को पहले से तय सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री के रद्द कार्यक्रम में दुमका की यात्रा से लेकर रांची में +2 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण सहित कई कार्यक्रम शामिल हैं और सुबह से सीएम चंपई सोरेन के आवास पर पहुंचने वाले आम और खास लोगों को वापस लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए सुरक्षा गार्ड ने सभी को वापस लौटा दिया है और इधर जेल से बाहर निकलने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रेस नजर आ रहे और हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ लगातार कार्यक्रम में शामिल हो रहे। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के संबोधन से लेकर हूल दिवस पर साहिबगंज के कार्यक्रम में दोनों साथ नजर आए और हेमंत सोरेन हर संबोधन में उनके खिलाफ षड्यंत्र और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे। अगली खबर झारखंड की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति। चुनावी मैदान में उतर सकते हैं बड़े नेता। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 3 से 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित राज्य में बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी 2.0 सरकार में जनजातीय मामले और कृषि विभाग के मंत्री रहे अर्जुन मुंडा। मोदी 1.0 सरकार में राज्य मंत्री रहे
सुदर्शन भगत और बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व IPS डॉक्टर अरुण उरांव, पूर्व सांसद गीता कोड़ा एवं सुनील सोरेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी जैसे नेताओं को उम्मीदवार बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा और 5 ST सीट पर हार के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खुद मैदान में मोर्चा संभाल सकते हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जोवा मांझी ने केंद्र सरकार से की बड़ी मांग। सिंहभूम से नवनिर्वाचित झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद जोवा मांझी ने लोकसभा में अपने पहले संबोधन में ही जनजातीय समुदाय और झारखंड प्रदेश से जुड़े विषयों को प्रमुखता से रखा। जोवा मांझी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल के नेता के रूप में बोलते हुए आदिवासी के अस्तित्व और पहचान के लिए सरना धर्म कोड लागू करने एवं झारखंड प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर स्पेशल पैकेज देने की मांग की। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि सेबी के सर्कुलर ने दी है तगड़ी चोट। 10% से भी ज्यादा नीचे आ गए शेयर। बता दें कि बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर ने एंजल वन के शेयरों को तगड़ा झटका दिया है। इस तगड़ी चोट से इसके शेयर 10% से अधिक फिसल गए और इस गिरावट को मिलाकर इसके शेयर रिकॉर्ड हाई से करीब 41% फिसल गए और एंजल वन के शेयर इस साल 9 जनवरी को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे थे। और सेबी ने सर्कुलर में कहा कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को टर्नओवर के हिसाब से डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग को लेकर सेबी चाहता है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस को लेकर पारदर्शिता बनी रहे।